मंगलवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के कार्यकाल के बारे में बात की। साथ ही साथ वर्तमान सरकार द्वारा किए गए वादों के वीडियो क्लिप भी दिखाए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि वर्तमान सरकार ने विश्वासघात के 2 साल पूरे किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को शपथ पत्र के रूप में चुनावी घोषणा की भी मांग करनी चाहिए, ताकि जिस विश्वास के साथ सरकार ने जनता के मतों से सरकार बनाई है उस वादों को पूरा कर पाए। मैं अपने प्रेस वार्ता में मैं अपने सभी प्रेस के प्रतिनिधि मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन, जब पूरा प्रदेश में आजसू पार्टी की ओर से, हमारे संगठन की ओर से राज्य सरकार के 2 वर्ष के बीत जाने के पूर्व संध्या या पूर्व दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जहां हर जिला स्तर पर और कहीं कहीं प्रखंड स्तर पर भी जहां संभव लोग कर रहे हैं तैयारी कि सरकार गठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के संयुक्त सरकार का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये सरकार के गठन के जो मूल मुद्दा था, जो पूरे प्रदेश की जनता से जनादेश हासिल करने का मूल हथियार था, मूल विषय था, जिससे झारखंड की जनता की भावनाओं को मत के रूप में लिया गया था, जिसको आज की भाषा में छला गया था, बस उन्हीं विषयों को आज राज्य के जिलों के मुख्यालयों में उनके ही श्री घोष को आम जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया। कहने का तात्पर्य है कि जिस घोषणाओं ने जनता की भावनाओं को जीतने में मदद किया, उन्हीं भावनाओं को और उन विषय को फिर से जनता के कानों तक पहुंचाना है। विश्वासघात की जनता के विश्वास के कारणों को 2 वर्ष में जनता मूल्यांकन करेगी, और जब मूल्यांकन करके जब उसका रिजल्ट निकालेंगे, परिणाम निकलेगा, तो जनता खुद में यह महसूस करेगी कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं एक पॉलिटिकली जवाबदेही के साथ इन चीजों को कह रहा हूं। मैं आज के दिन मैं सर्वप्रथम इस गवर्नमेंट के मूल आधार और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंडी भावना में सबसे बड़ा भावना, क्योंकि ये एक संघर्षशील प्रदेश रहा है, लंबे समय से प्रदेश के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दिया, और उसी संदर्भ के आसपास से गठित जिस पार्टी का नेतृत्व सरकार है, उन्होंने उसी बेस एजेंडे को पब्लिक के बीच में लेके गए और लगातार पार्टी के एजेंडे में तो 1972 के बाद से लगातार स्थानीयता विषय रहा है। उसके बाद जो सरकार गठन से पूर्व मूल विषय झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का मूल विषय रखा गया कि स्थानीयता का
परिभाषा गलत है और इसको हम अलग रूप से परिभाषित करेंगे। और परिभाषित करने का आधार क्या होगा? तो उसका आधार होगा कि उसका खतियन, उसका आधार होगा 1932 से लेकर 64 तक जो सेटलमेंट हुआ उसी को उसका आधार बनाया जाएगा। यही झारखंडी का परिचय होगा। 2 वर्ष बीत गए बाद जो भावनात्मक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पर सरकार सैकड़ों कैबिनेट आए हुए, लेकिन कोई निर्णय इस संदर्भ में झारखंड के लोगों को नहीं मिला है। झारखंडी खतियान कांग्रेस और राजद के सामने गिरवी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा विषय इसी से रिलेटेड है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने नियोजन नीति ठीक नहीं बनाया और इस नीति के कारण मूल झारखंडी लोगों को अवसर नहीं मिला। मैं ऐसा नियोजन नीति लेके आऊंगा कि 32 के खतियान के आधार वाले लोगों को ही इसमें जगह मिलेगा या फिर सेटलमेंट वाले लोगों को ही जगह मिलेगा। ये 2 साल बीत गए, नियोजन नीति का नया फॉर्मूला सामने आ गया, जो आज के दिन में शायद झारखंड के लोगों के ही में कहीं बसता नहीं है। और अपना कमिटमेंट गवर्नमेंट ने 2 साल के मूल कमिटमेंट से अपने आप को पीछे या कोई दूसरा फॉर्मूला देने का प्रयास किया है। हम आते हैं उसके बाद सबसे लुभावना ये वर्ष था, ये नियुक्ति का वर्ष था। और ये नियुक्ति का वर्ष सरकार का कमिटमेंट कि पूरे साल भर के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का। हम नियुक्ति के वर्ष गांठ, सरकार के वर्ष गांठ से एक दिन पहले आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके माध्यम से झारखंड की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए। यदि आज और कल में कोई करिश्मा ना हो तो नई नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, पुराने नियुक्ति के आधार पर या नियुक्ति की आशा रखने वाले कई तरह के एग्जाम्स और परिणाम आने के बाद या तो वो कैंसिल कर दिए गए या उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। कितनी नौकरियां गई इसका विश्लेषण करना चाहिए कि लोगों के हाथ से कितनी नौकरियां छूट गई। आप उसको देखेंगे तो उसका आंकड़ा बड़ा होगा बनिस्बत नई नियुक्ति या नई नौकरी का। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जहां भी उद्योग लगेगा वहां पर जो जमीन मालिक उसको भी सरकार संरक्षण देगी और जो उद्योग कराना है उसको भी संरक्षण सरकार देगी, दोनों को संरक्षण देगी। सरकार बनते 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% सरकार आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार करेगी। आपने ये निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी कि 1 साल के अंदर कम से कम 4 से 5 परीक्षाएं देने का काम करेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और एक बार हमने आपने किया है, अपनी सरकार बनाओ और 3 लाख और वो ऐसा आवाज होगा, आवाज पटना